आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यशवंत सिन्हा होंगे राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार, कांग्रेस ने भी किया समर्थन। अजीत डोभाल बोले अग्निपथ पर पीछे नहीं हटेगी सरकार। रामपुर के रन में सीएम योगी का आजम पर तंज, बोले रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गई। AK-47 मामले में बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह को 10 साल की सजा, विधायकी जाने का खतरा। भगवंत मान के अंदाज से विरोधी नाराज, केजरीवाल सनरूफ और पंजाब सीएम कार पर लटके संगरूर सीट पर किया प्रचार। आ गया राकेश झुंझुनवाला की कंपनी का पहला विमान, अगले महीने से आकाशा की उड़ान। पाकिस्तान के अस्पताल में गर्भवती से क्रूरता, कर्मचारी करा रही थी डिलीवरी, बच्चे का सिर धड़ से अलग करके उसे पेट में ही छोड़ा। 200 से ज्यादा हवाई जहाज खरीदने पर विचार करी एयर इंडिया, नैरो बॉडी वाले होंगे 70% विमान। सपना का डांस देख फैंस के उड़े होश, बोले तेरे बोल रसीले मर जाने। इंग्लैंड पहुंचते ही कोच राहुल द्रविड़ ने लगाई टीम इंडिया की क्लास, जमा हुए सारे खिलाड़ी। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर पूर्व टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा के नाम पर मुहर लग गई है। एनसीपी नेता शरद पवार की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। इस बैठक में यशवंत सिन्हा भी मौजूद थे। इससे पहले विपक्ष ने जिन 3 नामों को आगे किया था, उन्होंने उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया था। इनमें शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी का नाम शामिल था। यशवंत सिन्हा ने पहले ही पार्टी से इस्तीफे की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि समय आ गया है कि अब वह एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए पार्टी से हटकर विपक्षी एकता के लिए काम करे। अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद देश भर में मचे बवाल के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सामने आए हैं। उन्होंने अग्निपथ योजना को समय की जरूरत बताया है। अजीत डोभाल ने अग्निपथ योजना समेत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि माहौल बदल रहा है और अब प्राथमिकता देश को सुरक्षित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना को वापस लेने का कोई सवाल नहीं है। दरअसल एक न्यूज चैनल के बातचीत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि भारत के चारों तरफ माहौल तेजी से बदल रहा है। हालत को देखते हुए संरचना में बदलाव करना होगा। रक्षा क्षेत्र के हर स्तर पर सुधार हो रहा है। सेना की आधुनिकता के लिए सरकार नए हथियार खरीद रही है। हमें अपनी सेना को विश्व स्तरीय सेना बनाना है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज सीएम योगी ने रामपुर में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी के समर्थन में अलग अलग स्थानों पर जनसभाएं की। बिलासपुर के बाद मिकल में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने आजम खान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कोरोना काल में हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जो जेल में थे उनको भी फ्री में इलाज मिला। वे उस समय कहते थे कि जेल की जन्नत है, आज कहते हैं जेल नर्क थी। मैं जानता था कि वे लोग इतनी जल्दी रंग बदलते हैं कि गिरगिट्टी भी शर्मा जाए। रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं जारी है। बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा विधायक अनंत सिंह को AK-47 मामले में सजा मिली है। पटना की MP MLA कोर्ट ने मंगलवार को 10 साल कैद में रहने की सजा सुनाई। 14 जून को उन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया था। सजा मिलने के बाद अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता जाने का खतरा है। 2 वर्ष से ज्यादा सजा होने पर विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। हालांकि उनके वकील सुनील कुमार ने कहा कि सजा के फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और अपील दायर की जाएगी। अदालत ने अनंत सिंह के प्रेतक आवास के केयर टेकर को भी 10 साल की सजा सुनाई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के प्रचार के अंदाज से विरोधी दल नाराज हो गए हैं। यह नाराजगी संगरूर में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के प्रचार की है। इसमें केजरीवाल तो गाड़ी के सनरूफ में खड़े हैं, वहीं सीएम मान इसी गाड़ी की खिड़की पर लटके हुए हैं, जिन्हें गिरने से बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड ने भी पीछे से सहारा दिया हुआ है। प्रचार के यह फोटो और वीडियो सामने आते ही विरोधियों ने तंज कसने शुरू कर दिए हैं। भारतीय विमानन क्षेत्र में जल्द ही एक नई एयरलाइन कंपनी की एंट्री होने वाली है। यह कंपनी कोई और नहीं बल्कि राकेश झुनझुनवाला के इन्वेस्टमेंट वाली आकाशा एयर है।
कंपनी को आज मंगलवार को उसके पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी मिल गई। इसके साथ ही कंपनी विमानन परिचालन शुरू करने के लिए जरूरी एयर ऑपरेटर परमिट हासिल करने के करीब पहुंच गई। आकाशा एयर ने बोइंग के 737 मैक्स एयरक्राफ्ट की 72 यूनिट का ऑर्डर किया है। उसे इसी बैच के पहले यूनिट की डिलीवरी मिली है। कंपनी को एयरक्राफ्ट की सेरेमनियल चाबियां 15 जून को अमेरिका के सिएटल में सौंपी गई थी। आज पहले एयरक्राफ्ट का स्वागत करने के लिए कंपनी की डीलरशिप टीम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद रही। कंपनी ने हाल ही में अपने पहले एयरक्राफ्ट की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की थी। पाकिस्तान में सिंध प्रांत के एक सरकारी अस्पताल में गर्भवती हिंदू महिला के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है। यहां डॉक्टर न होने की वजह से अनुभवहीन उसकी सीजेरियन डिलीवरी कर रहे थे। उनसे बच्चे का सिर कटकर धड़ से अलग हो गया। यही नहीं, उन्होंने बच्चों को पेट में ही छोड़ दिया, जिससे महिला की जान मुश्किल में पड़ गई। लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर राहिल सिकंदर ने बताया कि सिंध सरकार ने मेडिकल बोर्ड का गठन कर इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। राहिल ने यह भी बताया कि महिला की उम्र 32 साल है। वह थार पारकर जिले के दूर दराज इलाके से है। वह रविवार को एक ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के लिए पहुंची थी। घटना के बाद उसे मीठी के नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहां भी उसका इलाज नहीं किया गया। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया 200 से अधिक नए विमान खरीदने पर विचार कर रही है। जिन विमानों को खरीदा जाना है उनमें से 70% नैरो बॉडी वाले होंगे। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 78वीं वार्षिक आम बैठक से इतर विमानन उद्योग के सूत्रों के मुताबिक चौड़ी बॉडी वाले विमानों के लिए कंपनी ने एयरबस के A350 का चयन कर लिया है, जबकि नैरो बॉडी विमानों के लिए एयरबस और बोइंग के साथ उसकी बातचीत चल रही है। सपना चौधरी के गाने सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा देते हैं। उनके गानों का हर कोई दीवाना है। सपना के गानों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, जिस पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती है। वहीं सपना चौधरी का अब एक गाना इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो जबरदस्त डांस देखने को मिल रहा है। वीडियो में सपना चौधरी मैरून कलर का सूट पहनकर अपनी कमर मटका रही है और स्टेज पर धमाकेदार डांस करती हुई दिख रही है। सपना के डांस को देख लोग नोटों की बारिश कर रहे हैं। सपना जिस गाने पर डांस कर रही है उस गाने का नाम तेरे बोल रसीले मरजानी है। इसमें सपना अपनी कातिल अदाओं से लोगों का दिल धड़का रही है। भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त ब्रिटेन के दौरे पर है। एक टीम आयरलैंड के साथ T20 सीरीज खेलने के लिए पहुंची है, जबकि दूसरी टीम इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच की तैयारी में जुटी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही T20 सीरीज से पहले ही टेस्ट टीम के खिलाड़ी इंग्लैंड रवाना हो गए थे और सीरीज खत्म होने के बाद कोच द्रविड़ और बाकी खिलाड़ी वहां पहुंचे। भारत और इंग्लैंड के बीच पिछले दौरे पर खेली जा रही टेस्ट सीरीज का एक आखिरी मुकाबला कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए स्थगित कर दिया गया था। टीम इंडिया इस साल दौरे पर वो एकमात्र टेस्ट मैच खेलने के साथ T20 और वनडे सीरीज में मेहमान के सामने होंगी।